भास्कर गुप्ता से मिलना है। वो तो अभी भी बाहर गए। There was an urgent call for him. जिस बात का मुझे डर था लगता है वही हो रहा है। जरूर भास्कर के घर से फोन होगा। कोई औरत उसे मिलने आई थी, कौन हो सकती है? रितिका ही होगी, और कौन होगा? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, भास्कर कहाँ चला गया? मेरी आंखें तरस गई उसे देखने के लिए, और वो है ही नहीं अब। जी वो सुनिए, कहीं वो घर तो नहीं गया होगा? हाँ, यही हो सकता है कि वो घर के लिए निकल गया हो। चलिए चलो चलते हैं। बाहर क्या देख रहे हो वीनू? अरे जरा घर की तरफ देखो, कैसा अंधेरा मचा हुआ है। बिल्ली के भाग्य से छीका फूटे ये तो मैंने सुना था, लेकिन बिल्ली के लिए कोई छीका ही फोड़ दे ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था। हाँ, इस घर में पहली बार देख जरूर रही हूं। गांव की कहावत और शहर की हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है। दीदी बात क्या हुई? बात? तू बात कह रहा है इसे? अरे बतंगड़ क्या है, बतंगड़। और ये बतंगड़ है उस, क्या करूं उसके लिए तो अब शब्द भी नहीं कह सकती। मुझे इस घर में जो रहना है, हे भगवान, मैं नहीं चाहती हूं कि मुझे भी तेरी तरह बेदखल कर दिया जाए। बेदखल? हाँ वीनू, तू देख, ये पेपर देख। भैया ने इस घर से, इस जायदाद से, हर चीज से तुझे बेदखल कर दिया है। और हाय रे मेरी किस्मत, इन पेपर्स पे साइन करवाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि एक लड़की की वजह से दो भाइयों के बीच जो प्यार है उसमें इतना बड़ा फासला आ जाएगा। हे भगवान, घोर कलयुग है। न मैंने ऐसा कभी सुना, न मैंने ऐसा कभी देखा, कभी भी नहीं देखा था। आपको भास्कर मिला? I mean, आप भास्कर को तलाश रही थी, वो मिला? अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे जल्दी मिल जाएगा। कहाँ जा सकता है भास्कर? रितिका, उसके घर वाले सभी उसकी तलाश में हैं, और वो सबसे छुपकर न जाने कहाँ बैठा है। वक्त कैसे इस रेत की तरह रिस रिस कर बहता जा रहा है। शायद हम ही कहीं ठहर गए थे, और इसी ठहराव में मैंने भास्कर की रोशनी में अपनी जिंदगी को देखना शुरू कर दिया था। अगर मेरा प्यार औरों की जिंदगी के लिए ग्रहण बन गया है, तो मुझे भास्कर को अपने साये से मुक्त करना होगा, क्योंकि मैं भास्कर को ऐसे बुझते हुए नहीं देख सकती।
मम्मी, डैड! प्रमोद भैया, भाभी, भाभी, डैड! प्रमोद भैया, भाभी, पापा का पापा, ये तो भास्कर की आवाज है। भास्कर! जिंदगी कब तक आजमा। अब मैं आ गया हूं ना, तो फिर ये आंसू क्यों? कैसे रोको इन आंसुओं को बेटा, कैसे रोको? अरे तुम्हारे जाने के बाद ये आंखें सूख गई थी, अब इन सूखी आंखों को झलक जाने दो बेटा, मत रुको। नहीं माँ, बेटी, वो प्रमोद भैया कह रहे थे कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ हाँ, मैंने कहा था कि माँ की तबीयत नाजुक है, क्योंकि भास्कर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तुम्हें घर जल्दी बुलाने का। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें अपने घर वापस आने में कौन कौन सी बाधाएं रोक सकती थी। भास्कर, हम नहीं चाहते थे कि हमसे मिलने से पहले तुम उस औरत से मिलो जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया किसकी बात कर रहे हैं आप? भैया कुछ तो बोलिए। रितिका की। बहुत हैरानी हो रही ना तुम्हें? भास्कर, हमें भी हैरानी हुई थी, बहुत हैरानी हुई थी भास्कर। क्योंकि हमें नहीं पता था भास्कर, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी मौत की खबर
उसके लिए अपने स्वार्थों को पूरा करने का जरिया बन जाएगी। पापा, ये प्रमोद भैया क्या कह रहे हैं? मम्मी, हाँ बेटा, कभी कभी ये तजुर्बेकार आंखें भी धोखा खा जाती। हमने तो उसे इस घर में बेटी की जगह दी थी, लेकिन उसने इस घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया बेटा। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। क्या करे बेटा? बेटे, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, मगर जो हालात सामने हैं उन पर यकीन तो करना ही पड़ता है। हालात अगर बेबस हो ना, तो वही हालात हमें जीने का रास्ता भी दिखाते हैं। विशाल, लेकिन मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं क्या करूं? तुम जानते हो, इस हादसे से जो लोग बचकर आए हैं उसमें प्रीत आंटी के पति भी हैं, लेकिन आंटी को अपने जिस बेटे का इंतजार है वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर इंतजार खत्म हो गया ना निशा, तो समझो जिंदगी भी खत्म हो गई। लेकिन विशाल, सुनो निशा, अगर हरजीत अंकल प्रीत आंटी को एक झलक देखना चाहते तो देखने दो उन्हें। फिर सोचेंगे कि हालात से बने इन रिश्तों का अंत क्या होगा। को हर रंग लागू इस जुग में है, कहियत है सूरा, कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागू इस जुग में है, विशाल, हमारी ये कोशिश तो कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन प्रीत आंटी के उस विश्वास का क्या जो मंजीत का अभी भी इंतजार कर रही हैं? वो इंतजार भी खत्म हो जाएगा निशा। वक्त के साथ रिश्ते भले ही न बदलते हो, लेकिन उन रिश्तों के चेहरे जरूर बदल जाते हैं। तुम बस कोशिश करती रहो। हमें एक कोशिश और करनी है विशाल, वीनू के जख्म भरने की कोशिश। वो जख्म तो सिर्फ वही भर सकता है निशा जिसकी वजह से वो जख्म बना है। देखो सरगम, तुम्हारे जज्बात मैं समझती हूँ, लेकिन अगर तुम एक बार वीनू से मिल लो तो शायद उसे इस हकीकत को स्वीकारने में मदद मिले। नहीं निशा, अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूं
और पीछे लौटना मेरे बस में नहीं है। और ये मंगलसूत्र मुझे किसी भी पराये आदमी से मिलने की इजाजत नहीं देता। मैं निराश नहीं हुई हूं विशाल। मैं फिर कोशिश करूंगी। सरगम मानेगी, जरूर मानेगी। निशा, नए रिश्ते जोड़ना जितना आसान होता है, बिखरे हुए रिश्तों को चुनना उतना ही मुश्किल। मुश्किलें तो आएंगी निशा, लेकिन जो रिश्ते हमारे हाथों से फिसलकर बिखर चुके हैं, उन्हें चुनना तो हमें ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो विशाल। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं इन रिश्तों को बिखरने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। पर इस वक्त मुझे रितिका की चिंता हो रही है। पता नहीं वो भास्कर से मिल पाई या नहीं। रितिका, इस तरह निराश होने से कुछ नहीं होगा। आखिर हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना। लेकिन इन कोशिशों का क्या मतलब है करण? भास्कर तो अब तक उन लोगों से मिल भी चुका होगा, और मेरे खिलाफ जिसने जितना जहर उगलना था वो गल दिया होगा। रितिका, क्या? अगर भास्कर उन लोगों से नहीं मिला है तो फिर उस दिन तुम्हें देखकर वो टैक्सी में बैठकर क्यों चले गया? मतलब? नहीं, देखो, आई एम नॉट टू श्योर, पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। ऐसी कोई बात जरूर है जिसकी वजह से वो तुम्हें फेस नहीं कर रहा है। भास्कर, अब तक तो मैं सिर्फ सुनता आया था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम मीनाक्षी से शादी किए बगैर लौट आते और फिर रितिका का ये चेहरा देखते, तो ये हादसा तुम्हारे लिए उस हादसे से कहीं ज्यादा बड़ा होता जिससे तुम गुजर के आए हो। भास्कर, अब और समय बर्बाद मत करो। जाओ, मीनाक्षी को घर लेकर आ जाओ। कहाँ जा रही? वहीं जहां से मुझे भास्कर का पता मिल सकता है। मतलब? करण, प्यार करने वाली आंखें तभी झुकती हैं जब उन पर किसी गुनाह का बोझ होता है, और मुझे ये पता करना है कि आखिर भास्कर से ऐसा क्या गुनाह हो गया कि वो मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा है। चलो करण, अब इस बात का पता हमें उसी होटल से मिल सकता है। चलो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि उस समय वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। यकीन मानिए मेरा दर्द। भास्कर, बेटा, वही सच आज भी तुम्हारे सामने है। जा बेटा, जाकर बहू को लेकर आ।